8 ग्रेड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर 3 अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय। इसका पहला प्रश्न ये है कि न्यूनतम वेतन से क्या आशय है। तो जी इसका उत्तर कुछ इस तरह है कि किसी भी मजदूर द्वारा की गई मजदूरी का उचित मेहनताना जिसका वो हकदार है उसे मिलना चाहिए। इस हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर न्यूनतम वेतन कहलाता है। दूसरा इसी में है कि न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई। तो जी इसका जवाब कुछ इस तरह है कि निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आम तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की चाह में मजदूरों को उनका हक नहीं देते हैं। इसलिए न्यूनतम वेतन देने के लिए न्यूनतम वेतन कानून बनाया है। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। अगला प्रश्न ये है कि पावर लूम किसे कहते हैं, इसमें कौन काम करते हैं। तो बिजली से चलने वाले करघों को पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम पर लगाते हैं। इसका अगला प्रश्न ये है कि सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है। तो सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को इसलिए नियंत्रित करती है ताकि सरकार द्वारा बनाए कानून का पालन हो और कायम रहें, जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके और लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें और उनका कोई हनन ना कर सके। अगला प्रश्न ये है कि शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। तो जी शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उदाहरण 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को खतरनाक व्यवसाय में नहीं रखा जाएगा। हालांकि 14 साल तक के बच्चे तो टोटल ही बैन हैं। सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल https://pencil.gov.in क्यों बनाया गया। तो बच्चों या किशोरों के नियोजन को एक संज्ञेय अपराध माना गया है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल https://pencil.gov.in प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर प्रारंभ हुआ है। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCCP के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। तो यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना इसलिए खोला क्योंकि यहाँ सस्ता श्रम है। भारत में कम कीमत पर मजदूर उपलब्ध होने के साथ साथ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी
ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं होती है। ये कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों की सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे, लिखिए। तो जी, पश्चिम वर्जीनिया यानी अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था, जबकि पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। ये अंतर थे। यही कारण कि हमारे भोपाल में बहुत ज़्यादा त्रासदी हो चुकी थी। अगला प्रश्न ये है कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG ईंधन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है? तो एक ताज़ा रिपोर्ट से पता चला है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफ़ी ऊंचा है। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों, कारों के कारण पैदा हो रहे हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने CNG ईंधन के इस्तेमाल का आदेश दिया। इससे CNG के इस्तेमाल से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आई है। अगला प्रश्न लेते हैं। न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जी, इसका आंसर कुछ इस तरह लिखना है कि हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूर करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम मिलता है। वहाँ के हालात पहले से भी ज़्यादा शोषण भरे होते हैं और जहाँ कानूनों की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। ये प्रभाव पड़े जी। धन्यवाद।